एसएसटी की बुक है, चैप्टर नंबर 16 एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, क्लास 4th की सोशल स्टडीज़ बुक से पढ़ेंगे। तो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि छानबीन करने का जो समय था, मतलब क्या छानबीन की गई, किस चीज़ की खोजबीन करी गई है, उस चीज़ के ऊपर ये चैप्टर है। यानी कि यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया है कि जो लैंड है वो कितनी दूर तक जा रही है, समुद्र के रास्ते हम किसी दूसरी जगह पर कैसे जा सकते हैं, ये भी सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इससे पहले आप इस चैप्टर को शुरू करें उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, वर्ड टू वर्ड पूरा पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द मिड 15th एंड मिड 17th centuries, many European explorers set out to find a sea route to the east। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी के मिड में, यानी कि जैसे अभी फ़िलहाल जो भी ईयर चल रहा है 2022 चल रहा है, तो अभी अगर 2022 ईयर है तो अभी ये 21st सेंचुरी वैसे है। तो यहाँ पर 15th और 16th सेंचुरी जो है, यानी कि 1500वां साल और 1600 यानी कि 1600वां साल जो था, उनके बीच की बात है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि इस साल के बीच में, इन दोनों सालों के बीच में क्या हुआ कि जो एक्सप्लोरर्स थे, यानी कि जो छानबीन करते थे, जो खोज करता थे, जो यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में छानबीन करते थे, उनको एक्सप्लोरर कहते हैं। तो यहाँ पर यूरोपियन एक्सप्लोरर्स हैं, यानी कि यूरोप के रहने वाले, उन्होंने जो है क्या किया है, सी रूट के ज़रिए, यानी कि समुद्र के रास्ते उन्होंने जो है फाइंड आउट करे हैं। बट व्हाट वाज द नीड व्हेन अ लैंड रूट वाज ऑलरेडी नोन। इसकी यहाँ पर बोला गया है कि लेकिन क्या ज़रूरत थी इसकी, जबकि लैंड रूट जो था, यानी कि लैंड पर हम आ सकते हैं, जा सकते हैं लैंड के ज़रिए, तो क्या ज़रूरत पड़ गई समुद्र के रास्ते से जाने की, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी। लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं। ट्रेड विद एशिया वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूरोपियन। तो जो यूरोपियन थे उनके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी कि जो एशिया वाले थे, एशिया वालों के साथ में उनका ट्रेड, यानी कि उनका व्यापार रहता था। किसका व्यापार रहता था? यूरोपियंस का व्यापार रहता था एशिया वालों के साथ। तो यूरोपियन एशिया वालों के साथ अपना व्यापार करते थे। यूरोपियंस जो है एशिया वालों को कोई अपनी चीज़ें जो है बेचते थे, ख़रीदते थे। तो ये व्यापार उनका चलता था। दिस वॉज बिकॉज दे नीड क्लोथ एंड स्पाइसेस। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उनको कपड़े चाहिए होते थे और मसाले चाहिए होते थे, तो इसलिए जो है वो व्यापार करते थे एशिया वालों के साथ। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द लैंड रूट वॉज कंट्रोल्ड बाय द अरब ट्रेडर्स। अब इस टाइम क्या होता था कि जब यानी कि यूरोपियन जो थे वो एशिया वालों के साथ में व्यापार करते थे, तो उस टाइम क्या होता था, जब वो लैंड के ज़रिए जाते थे, जो लैंड रूट था वो अरब ट्रेडर्स जो थे उनके कंट्रोल में था। लैंड से आना जाना, तो वो लोग उनको घेर लेते थे। दे रजिस्टर्ड द प्रेजेंस ऑफ द यूरोपियंस। तो अरब ट्रेडर्स क्या करते थे, वो लोग यूरोपियंस की प्रेजेंस को वहाँ पर उन्होंने जो है, यूरोपियंस जो थे उनकी प्रेजेंस पर उन्होंने रोक लगा रखी थी। यानी कि वो यूरोपियंस जो है वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो सकते, वहाँ पर नहीं जा सकते, इस चीज़ की उन्होंने रोक लगा रखी थी, अरब ट्रेडर्स ने रोक लगा रखी थी। सो फॉर द यूरोपियंस टू कीप ट्रेडिंग अ सी रूट हैड टू बी फाउंड। तो यूरोपियंस ये चाहते थे कि हमारा व्यापार जो है कीप ट्रेडिंग, यानी कि हमारा जो व्यापार है वो चलता रहे। तो उनको फिर इसलिए ज़रूरत पड़ी कि वो जो है समुद्र के रास्ते को ढूंढें। अब यहाँ पर पोर्टुगल एंड स्पेन टुक द लीड इन डिस्कवरिंग द सी रूट। तो जो पोर्टुगल थे, यानी कि पोर्टुगीज़ जो थे वो, और स्पेन के रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने फिर जो है ये जिम्मा उठाया कि वो समुद्र के रास्ते को खोजेंगे। समुद्र के रास्ते जो है हम किस तरह से अपना सामान इधर से उधर पहुंचा सकते हैं। द आइडिया ऑफ मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट, दिस इज़
इसको पढ़ते हैं यूज पढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट ऑफन लेड रूलर्स टू पे फॉर द वॉयेजेस। तो अब यहाँ पर जो है समुद्र के रास्ते अपना सामान पहुँचाना था उनको। अगर ये जो आइडिया था, इस आइडिया के तहत उनको बहुत प्रॉफिट हो सकता था। ऑफन यानी कि इसके बजाय भी उनको फिर भी जो है समुद्र के रास्ते से, यानी कि जल यात्रा का यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, समुद्र के जरिए वो जाते हैं। इनकी समुद्र यात्रा करना, पानी में चल के जाना इज़ नोन एज वॉयेज। तो पानी में चल के जाना है। तो वो जो रूलर्स थे, लेड रूलर्स टू पे फॉर द वॉयेजेस, वो लोग जाते थे जब समुद्र के रास्ते से, उनको तब भी कुछ ना कुछ पे करना पड़ता था। द स्टार्ट वॉज मेड बाय द पोर्टुगीज प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। तो ये जो है शुरुआत करी गई, पोर्टुगीज प्रिंस था, यानी कि पोर्टुगीज जो था उनका राजकुमार। तो उस राजकुमार का नाम था हेनरी, और हेनरी जो है वो एक नेविगेटर था, यानी कि वो नाविक था, यानी कि वो नाव में बैठ करके इधर से उधर गए। तो सून अदर्स फॉलोड। तो अब वो उन्होंने जो है शुरुआत की कि मैं समुद्र के रास्ते जो है इधर से उधर जाऊं और समुद्र की खोजबीन करूं। तो जल्दी ही, सून का मतलब है जल्दी ही, अदर्स फॉलोड यानी कि उनके पीछे पीछे और भी लोग जो है चल दिए कि देखते हैं कि भाई समुद्र के रास्ते किस तरह से हम इधर से उधर जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक नाम आया है, बार्थोलोम्यू डियास। तो BAR बार्थोलोम्यू डियास, ओके। तो इन 1448 बार्थोलोम्यू डियास अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर। तो बार्थोलोम्यू डियास जो थे वो भी पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे, और यहाँ पर जो हेनरी हैं वो भी पोर्टुगीज़ हैं, ये भी पोर्टुगीज़ हैं। यानी कि ये तो हेनरी जो है वो प्रिंस है, और यहाँ पर ये भी पोर्टुगीज़ है, पर ये एक्सप्लोरर हैं। यानी कि जस्ट खोज करता है, किसी भी चीज़ की खोज कर रहे हैं। यानी कि अगर वो खोज कर रहे हैं समुद्र के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह जाने की, तो किसी भी चीज़ की खोज कर रहे हैं तो वो एक्सप्लोरर हुआ। तो ये जो एक्सप्लोरर हैं बार्थोलोम्यू डियास, ये कहाँ पहुँचे, पेज टर्न करिए, द साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका। तो बार्थोलोम्यू डियास जो थे वो अफ्रीका के साउदर्न टिप की तरफ पहुंच गए। ही कुड नॉट गो फर्दर एज द सी वॉज वेरी रफ। तो अब वो अफ्रीका के टिप पर, यानी कि अफ्रीका के टॉप पर तो पहुंच गए, अफ्रीका के एंड पर पहुंच गए, लेकिन ही कुड नॉट गो फर्दर का मतलब है आगे, यानी कि आगे वो नहीं जा सकते थे, क्योंकि उसके बाद जो है जो समुद्र जो था बहुत ज़्यादा रफ़ था, यानी कि उबड़ खाबड़ चीज़ें होंगी समुद्र के अंदर, तो वो नहीं जा सकते थे अपनी नाव से। सो ही नेम द प्लेस केप ऑफ स्टोम्स। तो उन्होंने उस जगह का नाम रखा केप ऑफ स्टोम। यहाँ पर केप का कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट यहाँ पर नाम है। तो केप ऑफ स्टोम जो है उन्होंने इसका नाम रख दिया उस जगह का। लेटर इट वॉज रीनेम्ड केप ऑफ गुड होप। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये रख दिया कि यानी कि वो तूफ़ानों की एक जगह है, यानी कि वो अच्छी जगह नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने उसका नाम चेंज करके केप ऑफ गुड होप रख दिया। यानी कि केप मतलब जो है गुड होप, यानी कि एक नई आशा, होप का मतलब है आशा और गुड का मतलब है अच्छी। तो वहाँ से हमारी एक नई सोच उत्पन्न होती है कि उसके बाद भी कुछ हो सकता है। तो वहाँ से हमारी एक नई आशा जो है निकल कर के आती है कि उसके बाद भी कुछ हो सकता है, उसकी छानबीन भी की जानी चाहिए। बिकॉज इट ऑफर्ड एक्सप्लोरर्स द होप ऑफ रीचिंग द ईस्ट। तो अब वो साउदर्न टिप पर तो पहुँच गए थे, अब वहाँ से वो ईस्ट की तरफ भी जा सकते थे। तो ईस्ट की तरफ जाने की जो इच्छा है उनकी, वो जागी वहाँ से। अब यहाँ पर एक और एक्सप्लोरर है, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे ये इटालियन एक्सप्लोरर थे। अभी हमने जो है अभी दो एक्सप्लोरर्स के बारे में पढ़ा जो कि पोर्टुगीज़ थे, एक तो हेनरी और दूसरा है बार्थोलोम्यू डियास। अब यहाँ पर थर्ड एक्सप्लोरर है, इटालियन एक्सप्लोरर हैं जिनका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। इटली के रहने वाले हैं तो इटालियन हो गया।
तो 1942 में ही सेट आउट फ्रॉम स्पेन टू फाइंड अ सी रूट टू द ईस्ट. हिज एक्सपेंडिशन वॉज फंडेड बाई किंग फर्दिनांद एंड क्वीन इजाबेल ऑफ स्पेन. 1942 में उन्होंने क्या किया कि वो स्पेन से चले, सेट आउट फ्रॉम स्पेन, स्पेन से वो चले कि समुद्र से जो है रास्ता खोजा जाए ईस्ट की तरफ जाने के लिए. अब ईस्ट की तरफ किस तरह से जाया जाएगा, ये साउदर्न टिप पर तो पहुंच गए, अब साउदर्न टिप के बाद ईस्ट की तरफ जाना था. तो ये इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं जो है ईस्ट की तरफ जाने का प्रयास करूं. हिज एक्सपेंडिशन वॉज फंडेड बाय, हिज एक्सपेंडिशन का मतलब है उन्होंने जो अभियान चलाया कि ईस्ट की तरफ जाना है, तो उनके इस अभियान में जो किंग थे, फर्दिनंद किंग थे उस टाइम, और क्वीन है इजाबेल, स्पेन के राजा थे. ये स्पेन के राजा और स्पेन की जो रानी थी इजाबेल, उन्होंने इनको पैसे पहुंचाए, इनकी मदद की. फंडेड का मतलब है किसी कई तरह से इनकी मदद करना, पैसे हो, खाना पीना हो, ये सब फंडेड होता है. तो उनके इस अभियान में यानी कि एक्सपेंडिशन में, उनके इस अभियान में इन्होंने दोनों ने, राजा रानी जो थे उन दोनों ने मदद करी, क्रिस्टोफर कोलंबस की मदद की. हाउएवर इंस्टीड ऑफ सेलिंग ईस्टवर्ड ही सेल्ड वेस्टवर्ड एंड रीच द बहामास. तो अब यहाँ पर हाउएवर का मतलब है कि उनको ईस्ट की तरफ जाना था. इंस्टीड ऑफ सेलिंग ईस्टवर्ड्स, ईस्टवर्ड का मतलब है ईस्ट की तरफ, इंस्टीड ऑफ का मतलब है बजाय, के बजाय, यानी कि ईस्ट में जाने की बजाय, सेलिंग का मतलब है नाव चला के जाना, तो ईस्ट में जाने की बजाय उन्होंने क्या किया, वो वेस्ट की तरफ चले गए, और वेस्ट वर्ड यानी कि वेस्ट की तरफ चले गए, और वो एक जगह पर पहुँचे, उस जगह का नाम था बहामास. तो लेटर इट वॉज प्रूव्ड दैट इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ एशिया बट अ न्यू कॉन्टिनेंट दैट ही हैड डिस्कवर्ड. अब उन्होंने चलना शुरू किया, एशिया ये जो है अदर साइड से चलना शुरू किया, और वो उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ये एशिया का पार्ट नहीं है, मैं तो चल कर के बहुत दूर आ गया हूँ, ये एशिया का कोई पार्ट नहीं है, पर ये एक दूसरी जगह है, ये तो कोई दूसरी नई जगह है. तो उन्होंने इसका नाम दिया न्यू वर्ल्ड, यानी कि मैं तो भाई एशिया से निकल कर के मैं तो नए संसार में आ गया, ये तो दूसरी जगह है. तो उन्होंने एक दूसरी जगह को खोजा. वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा जो है ये भी पोर्टुगीज एक्सप्लोरर हैं. तो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर यहाँ पर थर्ड पोर्टुगीज एक्सप्लोरर हैं, और आपकी बुक में ये फोर्थ एक्सप्लोरर हैं. पहले 2 पोर्टुगीज थे, फिर ये इटालियन एक्सप्लोरर थे, और फिर अब दोबारा से पोर्टुगीज एक्सप्लोरर हैं. ये 1947 में इन्होंने जो है ही स्टार्टेड हिज वॉयज फ्रॉम लिस्बन इन पोर्टुगल. तो इन्होंने जो है वॉयज का मतलब है इन्होंने अपने पानी में यानी कि पानी की यात्रा, यानी कि समुद्र के अंदर की जो यात्रा है, इन्होंने शुरुआत करी लिस्बन से, जो कि पोर्टुगल में है. लिस्बन नाम की एक जगह है पोर्टुगल में, वहाँ से उन्होंने अपनी पानी की यात्रा यानी कि समुद्री यात्रा अपनी शुरू करी. हिज ट्रिप वॉज फंडेड बाय किंग मैनुअल I ऑफ पोर्टुगल. तो पोर्टुगल के राजा थे किंग मैनुअल I. तो उन्होंने जो है इनकी मदद करी कि खाना पीना हुआ, पैसे हुए, कपड़े वगैरह सब ये फंडेड में आ जाता है, तो उनकी मदद की. ही टुक द सेम रूट एज बार्थोलोम्यू डियाज एंड रीच द केप ऑफ गुड होप. तो अब इन्होंने भी वही रूट अपनाया जो कि बार्थोलोम्यू डियाज ने अपनाया था. बार्थोलोम्यू डियाज ने क्या किया था, वो सॉर्दर्न टिप ऑफ अफ्रीका पर पहुंच गए थे. तो बार्थोलोम्यू डियाज के रास्ते पे ही ये चले, और ये जो है कहाँ पहुंच गए, केप ऑफ गुड होप पर पहुंच गए. देर आफ्टर ही सेल्ड नॉर्थवर्ड. तो बार्थोलोम्यू डियाज ने तो ये कहा था कि केप ऑफ गुड होप के पास पहुंचकर कहा था कि यहाँ से ईस्ट की तरफ जाने के लिए एक नई आशा निकल कर के आती है. लेकिन अब क्या हुआ कि वास्को डी गामा जो है वो ईस्ट की तरफ तो गए नहीं, क्योंकि बार्थोलोम्यू डियाज ने कहा था कि साउदर्न टिप से पहुंच करके, अब क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि इन्होंने भी सेम रूट अपनाया. बार्थोलोम्यू डियाज का जो रास्ता था जैसे वो गए थे, ऐसे ही उसी रास्ते से ये भी गए, पर ये
ईस्ट की तरफ नहीं गए, ये चले गए नॉर्थ की तरफ। देर आफ्टर यानी कि उसी रास्ते से तो गए, लेकिन देर आफ्टर का मतलब है उसके बाद क्या हुआ, वो जो है नॉर्थ की तरफ चले गए, और नॉर्थ की तरफ चले गए। एंड 1948 में उन्होंने ही रीच्ड कैलीकट, प्रेजेंट कोझिकोड नाम से इसकी जगह है। तो वो कैलीकट जगह पर पहुंच गए और उसका अब जो नाम है वो कोझिकोड है। ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी। तो अब ये जो है पोर्टुगल से चल के इंडिया पहुंच गए। तो ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कि इतनी दूर से चलकर और इंडिया पहुंच गए थे। ही मैट जमोरिन। तो जमोरिन जो थे वो कैलीकट के रूलर थे, राजा, रूलर को राजा भी कह सकते हैं, शासक। तो वो वहाँ के रूलर थे, मतलब जमोरिन जो थे वो वहाँ पर राज करते थे। तो उन्होंने उनकी मुलाकात हुई, वास्को ड गामा की मुलाकात हुई जमोरिन से, जो कि कैलीकट के राजा हैं। वास्को ड गामा लोडेड हिज शिप्स विद स्पाइसेस विच ही लेटर सोल्ड इन यूरोप एट अ ह्यूज प्रॉफिट। तो अब जो जमोरिन से मिले, जमोरिन इंडिया में थे, तो यूरोपियन टू रीच इंडिया ना, तो इंडिया में जो है वो जमोरिन जो है, कैलीकट नाम की जगह है, वहाँ पर ही जमोरिन से मिले। और जमोरिन से मिलने के बाद इन्होंने अपने जहाज़ को बहुत सारे मसाले से जो है इनको लोड करवा लिया, और मसाले से लोड करवाने के बाद में उन्होंने अपना चलना शुरू किया, और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, यानी कि बहुत उनका फ़ायदा हुआ उन मसालों को बेचकर। देर आफ्टर ही मेड 2 more ट्रिप्स टू इंडिया। तो अब फिर से वो पोर्टुगल यानी कि लिस्बन पोर्टुगल से चल के फिर से इंडिया आए, और 2 ट्रिप्स यानी कि उन्होंने दूसरी बार वो फिर से आए, और फिर से जो है उन्होंने ये सामान लिया और वहाँ पर ले जाके बेचा। अब यहाँ पर फर्दिनंद मैगेलन है, जिसके बारे में अभी बात चल रही थी। नहीं, ये अलग है, किंग फर्दिनंद, और यहाँ पर है ये एक्सप्लोरर है। तो फर्दिनंद इनका भी नाम है, पर अभी पीछे जो नाम आया था फर्दिनंद वो राजा थे। इनका नाम भी फर्दिनंद है, पर ये राजा नहीं है, ये एक्सप्लोरर हैं। फर्दिनंद मैगेलन was a Portuguese explorer between 1519 and 1521। ये जो थे ये भी पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर हैं, यानी कि पोर्टुगीज़ में रहते हैं, वहाँ पर वहाँ के जो है खोज करता है, यानी कि खोजबीन करने वाले। ही सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड। इन्होंने चलना शुरू किया और इन्होंने पूरे संसार का चक्कर काटे। ड्यूरिंग हिज वॉयज, अपनी समुद्र यात्रा के टाइम, ही डिस्कवर्ड अ पैसेज बिटवीन द अटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशियन। तो यहाँ पर यह है कि जो फर्दिनंद मैगेलन है, इन्होंने क्या करा, पैसेज का मतलब है एक रास्ता, उन्होंने एक रास्ता देखा अटलांटिक और पैसिफिक ओशियंस को जो कनेक्ट करता हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है और यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है। तो ये बहुत बड़ा रास्ता है इधर से उधर जाने का। तो इन्होंने जो है इसकी खोज की थी। दिस पैसेज वॉज लेटर नेम्ड स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। तो इस रास्ते का नाम पड़ गया स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, क्योंकि मैगेलन ने खोज की है। इनका सरनेम यहाँ पर, इनके नाम का जो है सरनेम वो लग गया है। देन he was also the first to cross the Pacific Ocean and give it the name। तो ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने पूरे पैसिफिक ओशियन को क्रॉस किया। तो ये पैसिफिक ओशियन जो है यहाँ पर पूरा ये इन्होंने भाई ओशियन, तो ओशियन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। ओशियन का मतलब होता है महासागर, वो समुद्र से बड़ा होता है। समुद्र भी बहुत बड़े होते हैं, पर ओशियन जो होते हैं वो समुद्र से बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। तो पूरा इन्होंने जो है पैसिफिक ओशियन, यहाँ भी है साउथ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन ही वापस से पूरा, जैसे अर्थ जो होती है ना गोल होती है, तो इस वजह से दोनों तरफ दिखा रखा है।
तो इन्होंने जो है पैसिफिक, ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू क्रॉस द पैसिफिक ओशियन एंड गिव इट द नेम। तो उन्होंने जो है पैसिफिक ओशियन को पूरे को क्रॉस किया और फिर उसको एक नाम दिया। अब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स आप देख सकते हो, ये है कंपास। तो ये कंपास क्या करती है, ये दिखाती है कि हम कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं। और ये है एस्ट्रोलेब, ये है एस्ट्रोलेब, ये भी डायरेक्शंस बताने के लिए यूज़ होता था। तो ये किस तरह से वर्क करते थे, इनमें मैग्नेट वगैरह होती है, क्योंकि अर्थ भी हमारी एक मैग्नेट होती है। तो ये चीज़ हमें साइंस की बुक में, साइंस के टॉपिक्स में अच्छी तरह से क्लियर होगा। इंस्ट्रूमेंट यूज बाय सेलर्स, सेलर जो होते थे यानी कि जो नाविक होते थे, जो नाव चलाते थे, तो वो ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे, क्योंकि समुद्र में जब चलते हैं तो वहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है कि किस दिशा में जाना है, पता ही नहीं चलता था। तो जो सेलर्स थे यूज़ मैनी इंस्ट्रूमेंट्स टू फाइंड देयर वे इन सी का मतलब समुद्र, समुद्र में रास्ता ढूंढने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट्स का, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का वो यूज़ करते थे जो नाविक होते थे। दे यूज़ मैप टू चार्ट देयर कोर्स, और वो मैप्स का भी इस्तेमाल करते थे, मैप बना लेते थे कि हमें इधर जगह पे जाने के बाद फिर किधर मुड़ना है, ये सब वो बना के रखते थे। देयर शिप हैड एडजस्टेबल सेल्स, तो उनके जो जहाज़ होते थे उन पर जो सेल्स होती है, जैसे कि आपने याट देखा होगा, इस तरह से जैसे नाव है, तो उस नाव पे ये जो है सेल होती है, यानी कि एक डंडा होता है जिस पे कि कपड़ा लगा होता है, और वो कपड़ा जो है अपने आप ही एडजस्ट हो जाता था। उनको ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जिस भी दिशा में हवा चलती थी वो अपने आप एडजस्ट हो जाता था। दे कुड मूव देयर शिप्स फास्टर, तो अब क्योंकि इनकी सेल्स का मतलब पतवार इस पे लगी होती थी, और वो उस पर जब हवा पड़ती थी तो उनके जो शिप होते थे, यानी कि जो उनके नाव होती थी, वो और थोड़ा जल्दी चलने लग जाती थी। द सेलर्स यूज़ द कंपास टू फाइंड डायरेक्शंस, तो इन्होंने अपनी नाव को तेज़ चलाने के लिए उन पर सेल्स लगी हुई है, SAIL सेल्स। तो जो कि एक कपड़ा होता है, डंडे से अटैच होता है, और वो कपड़ा जो है एक जगह पर आके बंधा होता है, और जब उस कपड़े पे हवा पड़ती है तो वो जो उनका जो शिप होता है वो तेज़ चलने लग जाता है। अब दूसरी चीज़ ये है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर, एक कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है, और उस कंपास से जो है उसकी मदद से वो डायरेक्शंस का पता लगाते थे कि हम कौन सी दिशा में चल रहे हैं। दे ऑल्सो यूज़ द क्वाड्रेंट एंड द एस्ट्रोलेब टू नो द लोकेशन ऑफ देयर शिप एट सी, तो उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट था क्वाड्रेंट एंड एस्ट्रोलेब, जिससे पता चल जाता था कि वो समुद्र के अंदर कौन सी जगह पर हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं गूगल मैप्स होता है, तो गूगल मैप्स पर हमें पता चल जाता है कि हम कौन सी जगह पर खड़े हैं। तो इसी तरीके से उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट था एस्ट्रोलेब नाम से, तो उस टाइम उनको पता चल जाता था कि वो समुद्र के अंदर कौन सी जगह पर कब हैं और कहाँ पर खड़े हैं वो। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट, तो सी रूट की जब डिस्कवरी हुई, यानी कि सी रूट का मतलब समुद्र से किस तरह से जाना है, कहाँ जाना है, द पोर्टुगीज, स्पेनिश, डच, फ्रेंच एंड द ब्रिटिश अराइव्ड इन द ईस्ट टू ट्रेड। तो अब सभी को रास्ता पता चल चुका था, क्योंकि जब इनमें से कोई भी एक्सप्लोरर जो है अगर किसी जगह पर गए हैं तो उन्होंने वहाँ जाकर बताया कि मैं इस तरह से जो है ये वाले रास्ते से रास्ता कवर करके आया हूँ। तो अब बहुत से लोगों को रास्ता पता चल गया था, पोर्टुगीज़ को, स्पेनिश लोग थे, डच लोग थे, फ्रेंच थे और ब्रिटिश थे, उनको पता चल गया था कि किस तरह से समुद्र के अंदर जाना है और किस तरह से दूसरी जगह पर जाना है। तो ईस्ट में जो है ये बहुत सारे लोग आ गए ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए ईस्ट में आ गए। दे सेटअप ट्रेडिंग सेंटर्स इन डिफरेंट एरियाज़, तो ये सभी लोग पोर्टुगीज़, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, ये सभी आ गए ईस्ट में, और ईस्ट में इन्होंने अलग अलग जगहों पर अपने व्यापार करने के लिए जो है अपने डिफरेंट एरियाज़ बना लिए। ट्रेडिंग कंटिन्यूड फॉर मैनी सेंचुरीज़, तो बहुत सालों तक, कई सौ सालों तक जो है, सेंचुरी का मतलब है एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं,
तो कई सौ साल तक वहाँ पर उन्होंने जो है ट्रेड यानी कि व्यापार किया। देन दे स्टार्टेड टू एक्वायर टेरिटरीज, तो फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया उन टेरिटरीज़ को, उन जगहों को हथियाना शुरू कर दिया। पहले तो वो व्यापार कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने उन जगहों को हथियाना शुरू कर दिया, मतलब उन जगहों पर ही कब्जा कर लिया। इंडिया बिकम अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, तो इंडिया के अंदर व्यापार करने के लिए जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया की टेरिटरीज़ पर सब पर कब्जा कर लिया और वहाँ पर अपना राज किया था। तो यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर किसी भी बच्चे को क्वेश्चन आंसर चाहिए या कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। थैंक यू।